कैसे हैं सभी लोग, क्या हाल समाचार। उम्मीद करता हूँ जिंदगी का आनंद ले ही रहे होंगे। अच्छा चलिए हम लोग बात करते हैं पूरे एक वीक की एक्सपायरी की, जो कि मैंने ली है 6 मार्च की एक्सपायरी। ठीक है, उसमें हमको ट्रेडिंग सेशन कितने मिले। एक तो हमको 1 मार्च मिला। 2 मार्च को सैटरडे था, थोड़े टाइम के लिए मार्केट खुला था लेकिन कुछ इसमें हुआ नहीं था। ठीक है, 3 को संडे था, 4 को मंडे, 5 को ट्यूसडे और 6 को वेनसडे। तो हम 4 दिन, जो 4 ट्रेडिंग डेज हैं, 1, 4, 5, 6, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो पूरी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में। तो हमको ट्रेड कहाँ लेने थे और कैसे एग्जिट करना था, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाउ टू एंटर एंड एग्जिट इन द ट्रेड। ट्रेड हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड विथ वॉल्यूम आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। आपका जो टारगेट है वो 5 से 10 मिनट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेक होने के बाद में एक और लेवल मिलता है जो रेजिस्टेंस फेस करता है, अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो हमको ट्रेड में कैसे बने रहना है हाई टारगेट के लिए, वो भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं 1 मार्च। ठीक है, ये देखिए मैंने 1 मार्च में, ये 1 मार्च है, आपको नीचे दिख रहा है, ये 29 फरवरी है और ये मार्च, 1 मार्च। ठीक है, ये वाला जो कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल मिला है अपने को, ये लेवल हमको पहले बिग टाइम फ्रेम में हम लोगों को बना लेने। जैसे मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम लिया है, 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने एक ये लेवल बनाया है, आपको दिख रहा है 46,300 का, कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं गया, इसके ऊपर ही रहा, फिर इसके नहीं, मतलब ये सपोर्ट ले रहा था, फिर ब्रेक कर गया, अभी इसके नीचे। ठीक है, 29 तारीख तक इसके नीचे ही था। ठीक है, फिर 1 मार्च को इस लेवल को ब्रेक किया, प्लस ये एक ट्रेड लाइन जो रेसिस्टेंस है उसको भी ब्रेक किया। ठीक है, तो मैंने पहले 1 मार्च से हमको ट्रेडिंग करना है, ये 1 मार्च से पहले के लेवल मैंने बना के रखे हैं जो पूरे हिस्ट्री में 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी चलते हैं नीचे। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये 9:15 बजे 1 मार्च। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल। ठीक है, मैंने मार्क कर रखा है फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल 15 मिनट्स का इसने ब्रेक कर दिया। कौन से लेवल को, जो एक लेवल था, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल था, और 15 मिनट्स में हमको एक पैटर्न मिला। कौन सा पैटर्न मिला, हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला, इसको भी ब्रेक किया, और ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था इसको भी ब्रेक किया। ठीक है, अभी हमको देखना है कि ये ब्रेक विथ हाई वॉल्यूम था क्या। तो हम क्या करेंगे, हम लोग गए अपने प्रीमियम के चार्ट पे। ये देखिए, ये रहा प्रीमियम का चार्ट, मैंने ले रखा है। ये देखिए 6 मार्च की एक्सपायरी है। ये एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, ये मेरा पेड वर्जन है गो चार्टिंग का, वहां पर मिल जाता है। ठीक है, ये 6 मार्च की एक्सपायरी है। ठीक है, मैंने क्या लिया है, 46,400 का कॉल लिया है। ये देखिए, ये कैंडल था 9:15 का। ठीक है, 9:15 का कैंडल था जो 15 टाइम फ्रेम में इसने ब्रेक किया। ब्रेक करते समय देखिए नीचे वॉल्यूम देखिए कितना हैवी है, और वी वेब के ऊपर भी सस्टेन किया, तो हमारी नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बन गई। और वी वेब का यूज सिर्फ इतना है कि अगर ब्रेक करते समय कैंडल बहुत बड़ा रहता है तो हम वी वेब का यूज कर लेते हैं कि वी वेब के नीचे का हम कहीं एसएल लगा दें, क्योंकि इतना बड़ा एसएल लगाने के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, वी वेब के ऊपर अगर प्राइस है तो हाँ, नीचे रहेगा तो फिर आपको भाई जो पिछली कैंडल है उसके लो का ही एसएल लगाना पड़ेगा। ठीक है, एसएल हमेशा आपका लॉजिकल होना चाहिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि उसमें कंजूसी करेंगे तो आप सिस्टम में एसएल लगाएंगे, आपका एसएल हिट होगा, फिर प्राइस भागेगा, तो फिर मतलब ही क्या ट्रेड करने का, हर बार एसएल ही आप देते जाएंगे। तो इसलिए एसएल में कंजूसी मत कीजिए, एसएल हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, हमने ट्रेड लिया वी वेब के नीचे का, हमने एसएल लगाया, और ये देखिए जाता गया जाता गया। मैंने आपको क्या कहा था कि हमको कब तक ट्रेड में बने रहना चाहिए, जब तक उसका नेक्स्ट लेवल भी वो ब्रेक दे। देखिए हमने एक और लेवल मार्क कर रखा था, इसने इसको ब्रेक किया, यूं किया, और फिर इसको ही ब्रेक कर दिया। तो हमको उस ट्रेड में बने ही रहना है ना, क्योंकि ब्रेक कर रहा है। अगर ये ब्रेक नहीं करता, सिर्फ यहीं पर ही कैंडल बंद हो जाता, तो हम लोग इस लेवल पे निकल जाते थे। लेकिन क्या हुआ, इसको भी ब्रेक कर दिया। ये देखिए जा रहा है,
ये वाला कैंडल है वो, इसको ही ब्रेक कर दिया, फिर ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो करीबन आप समझिए आपने दिन में एक ही ट्रेड किया, आपका 55 का एसएल था, 525 का आपका प्रॉफिट हो गया। आप लिमिटेड ट्रेड कीजिए और लॉजिकल ट्रेड कीजिए, समझे। आपको क्वांटिटी पे इतना नहीं कि मैं दिन में इतना ट्रेड करूं, बार बार एंट्री लूं। आप लॉजिकल ट्रेड कीजिए, दिन में एक ट्रेड भी आपको लॉजिकल मिल गया बस हो गया। हमको सिर्फ हमारा दिमाग ये होना चाहिए कि हमको एक महीने में कम से कम 1000 पॉइंट्स तो कैसे ही बनाने, ठीक है। 1000 पॉइंट बनाने सिर्फ इतना आपका एम होना चाहिए। अब क्वांटिटी आप डिसाइड कर लो, आपको क्वांटिटी कितनी रखनी है, 1 लॉट, 2 लॉट, 4 लॉट, 7 लॉट, 10 लॉट, वो लॉट साइज आप डिसाइड करो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन साइकोलॉजिकल आप इतना प्रिपेयर रखो अपने आप को कि मुझे 1000 पॉइंट बनाने, फिर से आपकी पोजीशन साइजिंग कुछ भी हो, ठीक है। 1000 पॉइंट में बहुत ज्यादा होते हैं भैया, ठीक है। 1000 पॉइंट अगर आप समझ लो आपने एक लॉट से भी किया, 15 की क्वांटिटी है बैंक निफ्टी में, 1000 लॉट बना दिया, आपकी 15,000 बन गए महीने में, ठीक है। प्रॉफिट तो लॉजिकल ट्रेड करेंगे तो आपके पॉइंट्स बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। और बार बार ट्रेड करते रहेंगे तो ऐसे दोगे और कुछ नहीं होगा। तो ये हमने 1 मार्च की बात की, चलिए आ जाइए अब 2 मार्च तो कुछ था नहीं, 4 मार्च पे आए हम लोग, ठीक है। 4 मार्च से पहले हमने एक लेवल बना लिया कि अब कौन से लेवल को ये ब्रेक करेगा तो ये भागेगा, ठीक है, या फिर कौन से लेवल पे ये रेसिस्टेंस फेस करेगा। तो हमने हिस्ट्री में 4 आवर्स की हिस्ट्री में मैंने एक लेवल बनाया है और वो साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है, ये देखिए 47,500 का, ठीक है। ये एक लेवल था, आया, इस पे सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, फिर से वापस से ब्रेक किया सपोर्ट को, फिर आया, फिर वापस से सपोर्ट के ऊपर चला गया, फिर नीचे गया, फिर इसके नीचे ही रहा, ठीक है। तो इसको, इस लेवल को देख के हमने एक लेवल ये बना दिया 47,500 का साइकोलॉजिकल नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम ऊपर साइड जाने की सोचेंगे, और अगर इसको रेसिस्टेंस फेस करेगा तो कौन से लेवल को ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड आने की, नीचे आने की सोचेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, ये देखिए ये वही लेवल है 47,500 का, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। कौन सा हमारा 4 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं हम। मार्केट ओपन हुआ, गया गया गया, ब्रेक नहीं किया, एक पिन बार जैसा कुछ तो दे दिया, तो पिन बार का लो का एक लेवल हमने मार्क कर लिया कि इसको जब ब्रेक करेगा ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ब्रेक करके क्लोज करना चाहिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये लेवल को इसने ब्रेक करके क्लोज कर दिया, कौन कितने बजे, 4 मार्च 10:45 को। अब इसमें वॉल्यूम है कि नहीं वो टेस्ट करेंगे अपन प्रीमियम चार्ट पे जाके और ट्रेड बनाएंगे। चलिए ये देखिए ये कैंडल था, वो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है ना, पुट है, ये कितने का पुट लिया है 47,600 का, 6 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। 47,600 का पुट लिया हमने, ये वॉल्यूम है, इसमें बाइंग वॉल्यूम है, पुट में है। इसकी नेक्स्ट कैंडल में हमने बाय किया और इस कैंडल का लो हमने, क्योंकि वीवैप के नीचे है तो इस कैंडल का लो हमारा एसएल रहेगा, और ये गया, ठीक है। 161 पॉइंट मिल गए, एक ही ट्रेड, सिंपल 5 मिनट में आपका टारगेट पूरा, 5 से 7 मिनट में, नहीं सॉरी 1 2 10 मिनट में आपका टारगेट निकल गया, ठीक है। तो ट्रेड यही होना चाहिए, पूरे दिन बने नहीं रहना है, फास्ट मोमेंटम, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपका टारगेट आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आ गए, 4 तारीख हो गई, 5 तारीख पे आ गए, ठीक है। 5 तारीख हमको ट्रेड करना है। अब हम देख रहे हैं कि ये अगर 500 का लेवल जो है वो क्रॉस करके रेजिस्टेंस कहां लेगा, ठीक है, वो हमको देखना है, या उस लेवल को ब्रेक कर गया तो कहां जाएगा। तो फिर से हिस्ट्री में जाके मैंने ये एक लेवल बनाया 47,700 का, ठीक है। ये देखिए ये एक लेवल दिख रहा है, क्यों बनाया, इसी लेवल पे आके प्राइस फिर मतलब कुछ तो कर रहा है, इस लेवल पे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर उसको ब्रेक कर रहा है, फिर आ रहा है, फिर वहां से सपोर्ट बन गया, फिर ब्रेक कर रहा है, तो ठीक है, इसलिए इस लेवल को मैंने ले लिया। अभी देखते हैं हम लोग आगे क्या हुआ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये देखिए 47,500 का लेवल ब्रेक कर दिया, तो मेरा रेजिस्टेंस मैंने बना रखा था 47,700 का, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या था 47,700 का, इसको ब्रेक किया, कितने मुझे ब्रेक किया, 5 मार्च 12:45। चलिए प्रीमियम चार्ट पे देखते, वॉल्यूम था, ये देखिए 12:45 की कैंडल, वॉल्यूम अच्छा खासा,
हमने 1250 को ट्रेड बनाया, वी वेब के नीचे का हमने, वी वेब के ऊपर है इसलिए वी वेब के नीचे का एसएल रखा 60 रुपीज का, हमको हमारा टारगेट 171 का मिल गया, जो हमारा 47,700 का रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, 5 मार्च के बाद अभी हम आगे 6 मार्च, 6 मार्च में हमको ट्रेड करना है, कैसे करना है समझते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, ये देखिए आप, जो 47,500 को ब्रेक किया था 5 मार्च को और उधर ही सपोर्ट ले रहा था, जो हमारा सपोर्ट बन चुका था 47,500, 6 मार्च को बाजार बैंक निफ्टी उसके नीचे खुला और उस लेवल को ब्रेक करके आपने उसके अंदर आ गया। हमने क्या किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में उसके हाई को मार्क किया, उसके हाई को मार्क किया, उसका हाई के ऊपर अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज करता है बुलिश कैंडल तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, और हम देखेंगे फिर ये जो लेवल है हमारा रेजिस्टेंस लेवल 47,700 का, उसको ब्रेक करेगा तो हम बने रहेंगे उस ट्रेड में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए उसके हाई को इस कैंडल ने क्लोज किया, क्लोज करते हमारी एंट्री हुई। हम देखेंगे इन सब कैंडल्स का वॉल्यूम कैसा था प्रीमियम चार्ट पे। ये देखिए 47,400 का कॉल लिया है मैंने, वॉल्यूम सब कैंडल का अच्छा है, मतलब अच्छी खासी बाइंग आई है इसमें। ठीक है, ये कैंडल था क्लोजिंग वाला, हमारी एंट्री बनी 9:35 की कैंडल में। मैंने हमेशा बोला था आपको वीवेब के नीचे रहेगा तो साइकोलॉजिकल एसएल, मतलब इसका लो कितने का 93, एसएल से डरिए मत, आपको उतना एसएल लेना पड़ेगा अगर ट्रेड आपकी अपोजिट गया तो। ठीक है, ये देखिए लिया हमने और आपका टारगेट, अब ये देखिए ये आया फिर यूं आया फिर और ऊपर गया, उसके लिए रुकते नहीं बैठना है, हमको हमारा टारगेट मिल गया अच्छा खासा 250 रुपये का, निकल गए सिंगल ट्रेड किया हमने एक दिन में और हमारा टारगेट पूरा। समझ गया आपको ट्रेड कैसे लेने हैं, सिर्फ मेंटली प्रिपेयर रहिए, अपने आप को ऐसा कीजिए कि हमको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एंट्री होना है, और आपका टारगेट 10 से 15 मिनट या 5 मिनट में आपको पूरा होना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा मोमेंटम ट्रेड करने, कोई ब्रेकआउट मिले किसी लेवल का। ठीक है, लेवल्स निकालना सीखिए, समझ गए आप, और सिर्फ इतना ही रखिए दिमाग में कि आपको 1000 पॉइंट मिल जाए महीने के बस। ठीक है, चलिए बाय।